हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। जैसा प्रीवियसली और हमने बहुत सी चीजों पे काम किया था और हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे। तो आज जो है हम डीएसए पे काम करने वाले हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आज बेसिकली हम डीएसए पे किस चीज पे काम करने वाले हैं। मतलब आज हमारी जो वीडियो होगी वो डीएसए पे होगी, क्योंकि प्रीवियसली और आपने देखा होगा हमने जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड बहुत से प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए और पिछली वीडियो जो थी हमारी रिएक्ट पे थी और रिएक्ट पे भी मैंने आपको जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताया था और अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अमेजिंग चीजें बताई है, तो आप उनको जरूर चेकआउट करें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आज जैसा मैंने आपको बताया हमारी डीएसए की वीडियो होगी, तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम जो है जानेंगे कि डीएसए से किस तरह काम कर सकते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं और बेसिकली इसमें क्या-क्या चीजें जो है इंक्लूड होगी वो भी मैं आपको स्टार्ट टू एंड बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रोजेक्ट से और देखते हैं किस तरह जो है हम डीएसए में आज काम करने वाले और कौन सा प्रोजेक्ट हम डीएसए के थ्रू आज क्रिएट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज जो है हम काम करने वाले डीएसए के ऊपर और डीएसए को जो है हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है अभी तक जितनी भी हमने डीएसए की वीडियोस की उसमें हमने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। तो चलिए आज के इस प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं और बेसिकली देखते हैं आज डीएसए में हम किस चीज के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इधर इंटरनेट कनेक्ट कर देता हूँ। बाय मिस्टेक जो है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो चुका है ताकि जो है हमारा ब्राउजर वर्क कर सके, इसलिए जो है मैंने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है। तो अब ये करने के बाद अब आपको जो है बेसिकली इधर न्यू विंडो क्रिएट कर लेनी है। तो मैं इधर से न्यू विंडो ले लूंगा। न्यू विंडो लेने के बाद मैं अपनी प्रीवियस विंडो को कर दूंगा क्लोज, बिकॉज अब मुझे उसकी नीड नहीं होगी। फिर मैं आता हूँ फाइल में और मैं अपनी दोनों फाइल्स ओपन करूंगा। जैसा आपको पता है कि हमारी ब्राउजर फाइल थी एचटीएमएल फाइल और दूसरी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल थी जिसमें हम अपने डीएसए के कोड्स डालते। तो मैं दोनों फाइल्स को कर देता हूँ ओपन। आ जाएंगे डेस्कटॉप के अंदर। पहली हमारी फाइल ब्राउजर फाइल थी, तो मैं इसको सर्च करूंगा विद द नेम ऑफ index.html। तो आपको जो है वो फाइल एक सेकंड एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पे आता है, डेस्कटॉप पे डायरेक्टली हमें फाइल मिल जाएगी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके साथ हमारी एक दूसरी फाइल थी जो कि जावास्क्रिप्ट की थी, तो मैं उसको भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये रही हमारी दूसरी फाइल। तो ओपन करके अब जो है अब आप देख सकते हैं दोनों फाइल्स मेरी ओपन हो चुकी हैं। इस वाली फाइल को मुझे अपने डिफॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है, तो मैं आ जाऊंगा डेस्कटॉप में। अब डेस्कटॉप में हमारी जो फाइल थी ये रही, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, या तो आप फिर इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली इसको ओपन कर दें राइट क्लिक और ओपन प्रेस करके। मैं फाइल एक्सप्लोरर कर दूंगा यहाँ से क्लोज। इसको करेंगे साइड बाय साइड, तो हमारी जो ब्राउजर साइड हो जाएगी वो आ जाएगी राइट पे और हमारी जो लेफ्ट पे होगी वो कोडिंग साइड होगी। तो ये हमारी साइड्स आ चुकी हैं। अब आप जैसा अगर मैं इधर सेव करके रिलोड करूं तो अब आप देख सकते हैं इसमें जो है इसने मुझे ये सब शो कर दिया। ये शो इसलिए किया क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जब हमने स्ट्रिंग्स वगैरह के बारे में जाना था तो उसमें हमने जो है लिस्ट क्रिएट की थी एक जो है फ्रूट्स वगैरह की। तो इस तरह हमने फ्रूट्स वगैरह की लिस्ट क्रिएट करके हमने उनके बारे में जाना था। बेसिकली फ्रूट्स वगैरह की लिस्ट के अंदर आप किस तरह ये सारी चीजें वर्क कर सकते हैं। तो अभी जो है आज हम जानेंगे कि नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब आप नंबर्स को किस तरह यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, नंबर्स के टैग क्या होते हैं, बेसिकली ये सब मैं आपको स्टार्ट टू एंड आज डीएसए की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो और देखते हैं कि नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं डीएसए के अंदर और किस तरह हम इनको यूज करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर में आ जाऊंगा। ब्राउजर में आप F12 दबा के या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके आप अपना जो है कंसोल टैब ओपन कर लें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी कोड आप डालेंगे जावास्क्रिप्ट के वो आपको कंसोल टैब में शो होंगे। तो हमें कंसोल टैब में सारे टैग शो होंगे, मतलब सारे जो कोड्स हम डालेंगे। तो इसलिए मैंने कंसोल टैब यहाँ ओपन कर लिया। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल आ गई। तो अब हमें इधर सारे कोड्स डालने नंबर्स के रिलेटेड जो कि मैंने आपको आज बताया। तो बेसिकली नंबर्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है हम स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते थे और लूप्स का। जब हमें स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करना होता था मैं इधर डालता था स्ट्रिंग्स इज इक्वल्स टू, फिर इसमें मैं कोई भी वैल्यू डाल देता था। जैसे मैंने इधर वैल्यू डाल दी दिस इज स्ट्रिंग, तो मैं ये वैल्यू करता था जब मुझे स्ट्रिंग डिफाइन करने होते थे। और जब मुझे इसको प्रिंट कराना होता था, मतलब ये जो कमेंट लिखा है दिस इज स्ट्रिंग, जब मुझे इसको प्रिंट कराना होता था तो मैं डायरेक्टली लिखता था console.log और मैं इसको यहाँ पे लिख देता था स्ट्रिंग, मतलब कॉलन नहीं बनाता था, मैं डायरेक्टली इधर स्ट्रिंग लिखता था। और जैसे ही मैं इसको सेव करके रिलोड करता था तो मुझे जो है इधर एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि एस मैंने नहीं लगाया बाय मिस्टेक। सेव रिलोड। अब आप देखेंगे इसने मुझे एरर शो नहीं किया, मतलब इसने मुझे मेरा स्ट्रिंग शो कर दिया। तो स्ट्रिंग जब हम डिफाइन करते थे तो बेसिकली हम ये चीजें करते थे। मैंने रिपीट कर दिया है क्योंकि अगर कोई नया हो या किसी को नहीं पता हो स्ट्रिंग्स के बारे में तो मैंने उनके लिए बता दिया। वैसे मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है स्ट्रिंग्स पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स में हम ये चीज करते थे। अब सेम चीज हम करेंगे नंबर्स में भी। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि हम स्ट्रिंग्स की जगह जैसे इधर नंबर्स लिख देंगे, console.log में भी हम नंबर्स लिख देंगे क्योंकि बेसिकली हमने इधर नंबर्स लिखा है तो हमें डिफाइन भी फिर नंबर्स ही करना होगा अपने टैग के अंदर। मैंने नंबर्स लिख दिया। सबसे पहले नंबर को देखते हैं, मेरे ख्याल में सबसे पहले नंबर को देखते हैं, आगे चल के फिर हम जाएंगे नंबर्स के ऊपर।
अब मैं इधर वैल्यू डालता हूँ, जैसे 5 की वैल्यू डाली मैंने, सेव किया और मैं डायरेक्टली रिलोड करूंगा, इसने मुझे 5 की वैल्यू शो कर दी। अब आप इसमें एक चीज गौर करें कि मैंने इधर कॉलन नहीं डाला है, मैंने सिर्फ इधर वैल्यू डाली है, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग्स और लूप्स को डिफाइन करते थे तो उसमें मैं कॉलन में वैल्यू डालता था, लेकिन नंबर जब आप डिफाइन करते हैं इसमें आपको कॉलन की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं होती। मतलब मर्जी आप डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते, क्योंकि अगर मैं इस नंबर को कॉलन में भी आपको डाल के दिखाऊं, इस तरह मैंने क्लोज और ओपन कॉलन किया, तब भी मुझे यही वैल्यू शो होगी, देख सकते हैं कुछ भी एरर वगैरह शो नहीं हो रहा, तब भी मुझे ये वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस वैल्यू को प्लस करना चाहें, मतलब कैलकुलेटर की तरह अगर आप यूज करना चाह रहे हैं नंबर स्टैक को, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली किस तरह उसको यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, जब हम नंबर का टैग डिफाइन करते हैं तो उसमें हमें बेसिकली नंबर डालने के लिए हमें कॉलन की जरूरत नहीं होती। ये मर्जी है आपकी कॉलन डाले या ना डाले, वैसे जरूरत नहीं होती। अगर आप नहीं भी डाले तो एरर शो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कोई टैग्स लिखते हैं और फिर कॉलन नहीं डालते तो फिर इसमें एरर शो करेगा। जैसे मैं इधर लिखता हूँ दिस इज स्ट्रिंग, मैंने टैग्स डाल दिया, सेव करके रिलोड करूंगा, एरर शो कर देगा, क्योंकि मैंने पूरा एक टैक्स लिख दिया इसमें। अगर मैं कोई भी नंबर वैल्यू डालूं, जैसे 25 मैंने डाला, सेव करके रिलोड किया, इसने मुझे नंबर वैल्यू शो कर दी। मतलब जब आप नंबर के टैग को डिफाइन करते हैं तो ये आपको नंबर वैल्यू शो करेगा, क्योंकि टैग का नाम क्या है, नंबर, तो नंबर वैल्यू ही शो करेगा, टैग्स तो शो करेगा नहीं। तो इसलिए जो है हम नंबर्स के टैग को यूज करते हैं। तो नंबर्स का टैग बेसिकली यूज तब होता है जब हमें कोई भी चीज एडिशन करनी होती है, सब्सट्रैक्शन करनी होती है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जब हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना होता है तो हम नंबर टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके दिखाता हूँ। या तो इसमें दो तरीके होते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के, और मल्टीप्लाई और डिवीजन भी सेम आ गया। तो जब मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन कहूँ, समझे सारे आ जाएंगे उसमें, तो कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो इसमें दो तरीके होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका ये होता है कि आप इसमें console.log टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपको नंबर टैग का इस्तेमाल नहीं करना, शॉर्टकट वे में जाना है, तो आप फिर console.log का टैग जैसे ही आप डायरेक्ट डालेंगे, और जैसे मुझे 2 को करना है +2 से, 2+2 लिखा, सेव रिलोड, 4 शो हो गई वैल्यू। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए मैंने इसमें कॉलन कहीं नहीं डाला, क्योंकि जब हम डिफाइन करते हैं कुछ भी चीज प्रिंट या console.log टैग के अंदर, तो हमें इधर कॉलन डालने होते हैं। लेकिन मैंने अभी इसमें कोई भी कॉलन नहीं डाला, मैंने सिर्फ अपनी नंबर वैल्यू डाली है, एडिशन का साइन डाला है बीच में क्योंकि मुझे एडिशन करना था, और मैंने सेव करके रिलोड कर दिया, तो उसने मुझे 4 आंसर शो कर दिया। अब आप जितनी वैल्यू डाले ये आपकी मर्जी है। अगर आप 1000 वैल्यू, मिलियन, ट्रिलियन, जितनी वैल्यू आप डालेंगे, ये सबका जो है आंसर आपको यहाँ कंसोल में शो करेगा। तो इसमें कोई भी एरर आपको शो नहीं होगा कि बड़ी वैल्यू है तो आपको एरर शो हो जाएगा, या छोटी वैल्यू है तो प्लस नहीं हो सकता, इस तरह नहीं होगा। आपको हर वैल्यू का इधर आंसर शो होगा। तो ये पहला तरीका है। अब अगर मैं आपको सब्सट्रैक्शन भी करके दिखाता हूँ, मैं सारा आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा, सब्सट्रैक्शन भी, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी, दोनों वेज के अंदर। तो अगर मैं चाह रहा हूँ जैसे 50 माइनस हो जाए 2 से, तो मैं इधर माइनस की साइन डालूंगा और मैं इधर डालूंगा 10 से माइनस हो जाए, सेव रिलोड, 40 शो कर दी वैल्यू, क्योंकि 50 माइनस 10 40 ऑब्वियसली। तो इसने मुझे जो है इस तरह वैल्यू शो कर दी। अगर आप चाह रहे हैं डिवाइड, तो मैं इधर डालता हूँ डिवाइड का साइन, जो कि आपको नमलॉक वैल्यू में शो हो जाएगा, सेव रिलोड, इसने मुझे 50 को डिवाइड करके 5 से दे दिया, जो कि इसने मुझे आंसर शो कर दिया 5 का। तो इस तरह जो है आप इन टैग्स को यूज कर सकते हैं अगर आपको डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन करनी हो। तो ये तो पहला वे हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई भी आपको करके दिखा देता हूँ। 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 500 शो होना चाहिए, 500 शो कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं हर वैल्यू, मतलब जितने भी आपके ऑपरेशंस होंगे वो आप इधर परफॉर्म कर सकते हैं सिंपली एक टैग को यूज करते हुए। लेकिन अगर आपको ज्यादा वैल्यू, मतलब आपको जाना है इसके लंबे प्रोसीजर के अंदर, मतलब लंबे प्रोसीजर तो कोई यूज करेगा नहीं ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन मैं सिर्फ आपको डिटेल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको करना पड़े, मतलब अगर कोई आपसे कहे कि यही मुझे यूज करके यही चीज बनाओ, तो फिर आपको ऑब्वियसली करना पड़ेगा वही चीज। तो इसलिए जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा हो और आपको पता चले कि डिफरेंट वेज के अंदर हम एक ही चीज को किस तरह ला सकते हैं। ये तो पहला वे हो गया इस चीज को लाने का। दूसरा वे क्या होता है, दूसरा वे होता है नंबर्स की टैग को डिफाइन करने का। जैसे हमने इधर नंबर का टैग डाला है, अब इधर आप इस टैग के थ्रू भी एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने इधर 25 माइनस 1 किया, रिलोड, मुझे आंसर शो हो गया 24। अभी एरर स्टेज हो गया क्योंकि मैंने डायरेक्टली नंबर लिखा हुआ है इधर, इसलिए अभी सेव, इसको सही कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली यहां से भी कर सकता हूं, लेकिन आप ज्यादा जो अच्छा होगा वो इस वाले टैग के थ्रू होगा जो कि नंबर्स का टैग होगा। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस टैग को यूज करते हुए जाएंगे आगे, जैसे मैं अगर इस टैग को यूज करते हुए करता हूँ 50, या आप कह सकते हैं कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, 1000 मैंने किया माइनस या प्लस कह दे, मैं इसको प्लस करूंगा 2600 से, मैंने इसको प्लस करा। अब मैं इसको जो है प्रिंट कराऊंगा, तो मैं इधर डालूंगा console.log, जैसे हमने ऊपर नंबर की वैल्यू डाली है इधर हो जाएगी नंबर्स की वैल्यू, सेव हो गया, रिलोड,
वैल्यू उसने मुझे शो कर दी, क्योंकि 1000 प्लस 2600 आपका 3600 होता है, तो इसलिए जो है इसने मुझे 3600 की वैल्यू शो कर दी। अब इसी तरह मैंने प्लस किया, अब इसमें सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मैंने इधर लिखा 60 और मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 25, तो मैं 60 सब्ट्रैक्शन 25 रिलोड, आंसर शो कर दिया 60 माइनस 25, आपका आंसर आएगा 35। अगर आप इसमें डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड में अगर आपकी पॉइंट की भी वैल्यू आएगी तो वो भी ये शो करेगा। अब आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट की वैल्यू आ रही थी, उसने मुझे शो कर दिया 2.4। जिसमें नहीं आ रही होगी पॉइंट की वैल्यू, उसमें आपको ये डायरेक्ट आंसर शो कर देगा रिलोड। इसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि 23 60 होता है, तो इसने मुझे 3 की वैल्यू शो कर दी। अब आप इसमें मल्टीप्लाई भी अगर करके देखें, जितनी बड़ी वैल्यू हो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। सेव रिलोड, तो अब आप देख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 20, इसने मुझे आंसर दे दिया 1200। तो इस तरह जो है आप इन नंबर्स वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ आपको बताना था कि बेसिकली कितने वेज में नंबर के टैग आप यूज कर सकते हैं और किस तरह आप इनको यूज कर सकते हैं जब आपको जो है कोई भी प्रोजेक्ट में अगर इनको इस्तेमाल करना हो, या रेंडमली आपको किसी को समझाने के लिए इस्तेमाल करना हो, या अपने खुद के यूज के लिए इस्तेमाल करना, तो इस तरह जो है आप इनको यूज कर सकते हैं और आप इसमें जो है और भी चीजों का इजाफा कर सकते हैं अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने नंबर्स टैग के बारे में जाना। अगर आपको पसंद आए नंबर्स जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि हमने आज जाने डीएसए में, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि मैं फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके कि किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं यूज करते हुए अमेजिंग लैंग्वेजेस को। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।